जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के एक तो सवाल कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए कि त्रिकोणमिति रियल में है क्या। अभी तक हमने फार्मूले कॉन्सेप्ट की बात की थी, अब हम कुछ सवाल देखते ताकि हमको अंदाजा हो जाए कैसे यूज करना है। ठीक है, कल के सभी फार्मूले याद है, आज मजा आने वाला। ठीक है, चलो आगे जो एकदम सिंपल सा है और हर बार पूछा जाए वो वाला क्वेश्चन देखो। जैसे हमने कहा कि अगर cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर ले लो 7 में, ऐसे कर लो 4/7, 4/7। ठीक है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताओ। क्या कहा जाएगा कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों का क्या बताना है, मान बताओ। ठीक है, ये बात कही जाएगी, पूछी जाएगी, मतलब समझो तो। हाँ, अगर ये बात हमसे पूछ ले तो आगे हमको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। सर जी तब तुम रहन तो पढ़ाए रहे हो, क्या पढ़ाए रहे, देखो ध्यान से। हमने क्या पढ़ाया था कि अगर साइन थीटा होगा तो क्या बउआ तुम ताकत होगे, कौन सा लंब होगा और बटे में कर्ण कर दो। यही है ना अनुपात। ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। थल दिया ऐसे तो तुम था तो बताए ले कहे तो था तो मैं हमको था तो याद करना हो ध्यान थे। हाँ, मतलब हमने ऐसा करके तुमको छाठो बताए थे ना मान। उसी प्रकार कॉस का मान दिया, अन्य जो 5 बच रहे ना उनके मान बता दो। मतलब कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। इसी प्रकार tan थीटा का लंब बटे में आधार होता है ना। और इसी का उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है, साइन का कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इन सब के मान हमको ज्ञात करने। ठीक है ना, इन सब के मान बताने, उनमें से किसका दिया, कॉस का मान दिया है। ठीक है। हाँ, तो तुम क्या समझ रहे हो यहाँ से, कॉस का दिया है। अगर हमको इनका और इनका पता चल जाए, साइन का और टैन का, तो बाकी ये तो तीनों उल्टे ही होते हैं, मान को उलट देंगे, इनका मान निकल आएगा। कल हमने कुछ कोण को तुमको घर से करके लिए कहे थे घर पे कर लेना। अगर तुमने किया होगा कि साइन 45 का मान निकाल कर कॉसेक 45 का निकाला होगा, कॉस 45 का निकाल के सेक 45 का निकाला होगा, तब तुमको समझ में आ गया होगा कि इनका उल्टा होता है ये तीनों। ठीक है। हाँ, तो अगर इन तीनों को मान पता चल जाए, जिसमें से कोस का पता है तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक होगा ना, निकालो। तो यहाँ से क्या करोगे, लिखोगे हल डाल के, क्या लिखोगे, हल cos थीटा इज इक्वल टू 4/7 है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7/4 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि बउआ यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे दिखाई दो कहीं हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा समझ में क्या आया ना। हाँ, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर होगा सेक थीटा के। अब गुरुजी कहीं से ला दिया, देखो ध्यान से हमने क्या किया, cos का मान क्या दिया 4/7, तो cos के दर पर 4/7 रखा, तो 1 में cos का मान क्या है 4/7, 4/7 ये कर दिया है ना। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में गुणा कर लेता है, तो बन क्या जाएगा, या इस तरह समझो कि ये 1 है और ये बटे में है, ऊपर जाएगा गुणा में कर देगा, तो यही चीज क्या बन जाएगी, 1 गुणा 7 ऊपर चला जाएगी और इसके नीचे में 4 आ। इसका मान क्या है, 7 का नाम 7, 7/4 माने 1/cos का मान क्या है 7/4, और 1/cos ही बराबर होता है सेक थीटा के। cos का मान ये है, सेक का मान क्या हो गया, पलट गया। तुमने यहाँ क्या देखा, 1/cos का मान पलट गया और 1/cos किसके बराबर था, सेक के बराबर। आगे का, हाँ ये तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा सर, समझ गए। हाँ, और जो 4 बच रहे हैं, 2 ठहरे के निकाल लिया, और जो 4 बच रहे हैं उनको कैसे निकालो। ठीक है ना। हाँ, तो सोचो ध्यान से कि जो cos थीटा होता है किसके बराबर होता है। अगर हम
भुजाओं की बात करें तो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर, है ना। लेकिन अगर हमको साइन निकालना है तो लंब चाहिए, जो कि कॉस में है ही नहीं, कॉस में है ही नहीं। कौन कौन है, आधार है और कर्ण है। लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमको दो चीज पता है पाइथागोरस की, आधार और कर्ण। दो चीज पता होती है तो तीसरी चीज पाइथागोरस से हम निकाल लेते हैं, वही का उपयोग करो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता, क्या है रियल में, आधार होता है और बटे में कर्ण होता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि और इसका मान दिया कितना है, 4/7। तो यहां से क्या मतलब है दया कि आधार का मान कितना हो गया, 4x। कर्ण का मान क्या हो गया, 7x, ठीक है ना। कहोगे सर जी एक के सामने केवल 4 लिखा है, आप यहाँ 4x लिख दिए हो, एक के सामने केवल 7 लिखा है, यहाँ 7x लग दिए। अरे तो सिंपल सी चीज है कि कोई अनुपात में जैसे 4:2 लिखा है, अगर इसको संख्या बनानी है तो हम क्या लिखते, 4x, 2x। अगर संख्या बनानी है तो हम क्या करते थे, इसमें कोई एक चर से गुणा कर देते रहा। सेम वैसे ये भी तो अनुपात है ना। हाँ, तो अनुपात से हटाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, चर से गुणा किया, ठीक है ना। जस के चर से गुणा, तुम देखो ध्यान से सुनो, अगर x नहीं लिख रहे हो तो भी सही है, x लिख रहे हो तो भी सही है, समझा तो ना। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जो तरीका है वो पेवर होना चाहिए, ठीक है ना, तरीका यही है। लेकिन x लिखोगे नहीं तब भी उतना ही आंसर आने वाला, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन जो तरीके हैं वो सही है, इसलिए सही तरीका बता रहे हैं। बाकी हम कह भी रहे हैं कि अगर x नहीं लगाना है, 4 7 ही लोगे तब भी आंसर ही उतना आएगा। चलो अभी देख लेना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, अरे ऐसा लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। हाँ, कर्ण दी है 7x का वर्ग, लंब आधार दिया है ना, आधार कितना है 4x, तो 4x का वर्ग प्लस लंब क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, लंब नहीं दिया उसे तो निकालना है, बात सिंपल है। 4x को इधर भेजो तो बन क्या आ जाएगा 7x, और 7x का वर्ग कितना होगा, 7x का वर्ग कितना होगा, 7 7 49 और x स्क्वायर, 49x² बन जाएगा, ठीक है। इसको इधर लगा ले आओ तो बन जाएगा माइनस का, इधर प्लस इधर आएगा माइनस का, तो 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x²। अब ये गुणा कैसे हुआ, यानी वर्ग कैसे हुआ ये समझ में आया ना, कैसे हुआ देखो ध्यान से। हमने कहा 3x का होल स्क्वायर कर दो, तो ये घात 3 पर भी जाएगी माने 3 का वर्ग, यही घात x पर भी जाएगी माने x²। तो 3 का घात 2 तो 9 होता है और x² की घात x² ही होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया, ठीक है। हाँ, तो बराबर में क्या बचा, लंब का वर्ग, ठीक। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है दया कि ये लंब का स्क्वायर का मान कितना आ गया है, घटा लो, 49 में से 16 को घटा दो तो आएगा क्या, 33x², कितना है 33x² बराबर में लंब का वर्ग। अब यहाँ ध्यान से समझो, ये लंब का मान नहीं है, ये लंब के वर्ग का मान है, हमको लंब का मान चाहिए, गलती मत कर देना। तो लंब को इधर अब लिख देते हैं हम, लंब बराबर वर्ग को उधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाता है, और इधर क्या है 33x²। यहाँ से कंफ्यूज तो नहीं, लंब उठ के कहीं से चला है, अरे बस कुछ नहीं, हम इसको इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए। इधर उधर लिखने से कुछ नहीं बदलता, इधर उधर जाने से चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो x² है, बाहर आ जाएगा तो बन क्या आ जाएगा, √33, क्योंकि 33 तो बाहर आता नहीं x, तो √33x इसका मान हो गया लंब का, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है इतनी बात। हाँ, तो लंब का मान क्या आया, ये √33x, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इन सब की मानों की। तो साइन बराबर क्या होता है, सॉरी ये तो है बहुत, तो चलो देखो, हमने कहा साइन का मान क्या होगा, तो साइन का मान के लिए क्या, लंब और कर्ण, तो कर्ण तो ये दिन है, यहीं पे बराबर क्या लगा लो, √33, लंब का मान क्या है √33 और बाहर में x,
रूट के अंदर नहीं है x, ठीक है। हाँ, और आधार का मान कितना 7x। अब ऊपर नीचे x है तो x से x खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो x मान लो खत्म। तो आंसर हो गया यही √33/7। किसका मान? साइन थीटा का। अब कॉस थीटा का ऐसे ही निकालना है। तो कॉस का तो मान दिया है या सिंपल सा है, तो निकालने की जरूरत है नहीं, 4/7। tan का निकालना है तो लंब बटे में आधार कर दो। लंब ये निकला 33√x बटे में आधार कितना 4x। x से x खत्म, माने हटा दो, तो आंसर हो जाएगा 33√4 4 बटे में, ठीक है ना। कॉसेक का निकालना है तो साइन का पलट हो तो कौन आता है? कॉस। कॉसेक क्या आता है? कॉसेक। साइन को पलट दो, 10 के साइन पलटेगा 7 ऊपर, √33 नीचे, तो इसका मान आ जाएगा 7 बटे में √33। इसलिए हमने ये कल फार्मूले तुमको बताया, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, कल की क्लास देख के आओ। अब इसी प्रकार सेक का मान निकालो, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, है ना। तो कॉस का मान 4/7 है, 7 ऊपर 4 नीचे, 7 बटे में 4, सिंपल। कॉट का मान निकाल, कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। तो टैन का मान √33 बटे में 4, 4 को ऊपर भेज दो, √3 को नीचे भेज, 4 बटे में √33। यही आंसर हो गया। तो ये एक सवाल बन जाता है बहुत बड़ा कि किसी भी त्रिकोणमिति का मान दिया रहेगा, उससे तुमसे पूछ लेगा कि अन्य सभी का मान बता दो। तो हमको कॉस का दिया था, हमने अन्य सभी का निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखो इसी में घुमा के क्या पूछेगा, हो सकता है तुमको tan का दे दे, tan थीटा का मान दे दे, तो क्या हुआ? tan में हमको क्या पता रहेगा? लंब और आधार। अगर tan का मान दिया है तो लंब बटे आधार पता है, और लंब बटे आधार पता है तो कर्ण निकाल ले पाइथागोरस से। 10 के कर्ण निकलेगा, इन दोनों में रख देना, इनका दोनों का मान निकल आएगा। और इन दोनों का मान पता है तो इन दोनों का भी मान पता चल जाएगा, समझा तुमने? इनका उल्टा करके, तो उसमें पाइथागोरस लगानी। कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है? जहाँ केवल एक अंक दे दे, 4 का दे दे 4, अरे बाल में तो 2 अंक ही नहीं है, माने केवल लंब दिया है। अरे tan थीटा बराबर का होता है? लंब बटे में आधार। अब गुरुजी तुम तो बता रहे हो, यहाँ देखो ये यहाँ कि ऊपर वाला आधार होगा, नीचे वाला कर्ण होगा, लेकिन यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो लंब का मान केवल 4 आ गया। किसका मान? लंब का मान 4 आ गया, है ना। आधार का मान नहीं पता, कर्ण का मान नहीं पता, तो पाइथागोरस लगाओ तो लगाओ कैसे? बाबा देखो, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हो, बस यही कॉन्सेप्ट है। आधार नीचे है, नीचे 1 होता है, तो आधार का मान हो गया 1। अब लगा ले पाइथागोरस, हाँ लगा लेना। अब कर्ण का मान निकाल लेना, इन सब का मान निकाल लेना। तुम लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क का है कि हमने सेक थीटा बराबर 7 बटे में 3 दिया है, ठीक है। निकाल, क्लियर है बात? इसके सभी मानों को निकालें। सेक ये है, इसका मान हमने दे रखा है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इस तरह के बहुत सारे सवाल आ जाएंगे किताबों में, ठीक है, कर ले जाना। चलो आगे के सवाल देखो, अगले सवाल, अगला क्या होगा? अगला ज्यादा नहीं कठिन तो नहीं, लेकिन फिर भी समझो, देखो ध्यान से। हमने कहा कि बताओ, अच्छा छोटा सा ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। और पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस ये क्या भाई साहब कहते हैं? कहते हैं जो कर्ण होता है ना, कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा, कैसी भुजा? बड़ी भुजा। और आधार क्या कहते हैं? आधार और लंब कहते क्या है? या तो ये बड़ी होगी या तो ये बड़ी होगी, समझ रहे हो? सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये फिक्स है, ये दोनों बदल सकती हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ ना, ये दोनों बदल सकती हैं, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। अब हमने कहा, देखो ध्यान से, लेकिन ये दोनों जो है ना इससे बड़ी नहीं हो सकती, कर्ण हमेशा बड़ा। तीनों में से सबसे बड़ा कौन? कर्ण। तो हमने कहा साइन थीटा बराबर है 5 बटे में 3, 5 बटे में 3। अब यहाँ से मतलब क्या है कि ऊपर वाला लंब है, तो लंब का मान क्या गया? 5, और नीचे वाला क्या होगा? ये कर्ण, कर्ण का मान कितना? 3।
तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पे लंब बड़ा है 5 है, कड़वा छोट हुई है, लेकिन कड़ कहा था तुम दोनों से बड़े भाई आएंगे, बड़े रहा, तो लंब का मान 5 कैसे हो सकता है? 3 से छोटा होना चाहिए, हाँ 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बउआ, लंब बड़ा हो गया, माने इस सवाल में गलत हो गया, क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि हम बड़े हो सबसे, और इस सवाल में क्या है, लंब बड़ा हो गया, तो इस सवाल क्या है, गलत है। या हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का यह मान संभव नहीं है, अर्थात कि कहीं पर भी साइन थीटा डज नॉट इक्वल होगा 5/√3। समझ गए? हाँ, माने ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ऐसे कोई भी साइन के मान नहीं होंगे। जैसे देखो हमने कहा साइन ए बराबर है 12/7, पॉसिबल है नहीं। हमने कहा साइन में बी बराबर है, कोण बी बराबर, अच्छा ये ए और बी समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ थीटा था वैसे यहाँ ए है, वैसे यहाँ बी है, यहाँ ए और बी क्या है, कोण है, क्या है, कोण है, ठीक है। साइन बी बराबर हमने कहा 7/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि कर्ण का मान छोटा है। हमने कहा साइन डी बराबर है 2/1, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये हो गया, क्या होगा ये। अब देखो यहाँ कर्ण और लंब क्या दोनों बराबर है, कर्ण और लंब दोनों बराबर है। अब कर्ण और लंब बराबर भी नहीं हो सकते हैं, इनके दोनों के बराबर भी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। लेकिन जिसके बड़ा होगा साइन ई बराबर, अगर ई बराबर हम कह रहे हैं कि 2/3 है, ई सही है, क्योंकि यहाँ कर्ण बड़ा है लंब छोटा। समझ में आया बात? हाँ। इसी प्रकार किसी भी के लिए होगा, अगर हमने कहा सेक थीटा, क्या कहा सेक थीटा में अगर हम कहें 12/5, तो तुम यहाँ से क्या समझो, तुम सोचे कि ऊपर तो बड़ी संख्या रहेगी नहीं, नीचे छोटी है, माने ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ 12 था नीचे 7 था, पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर 12 नीचे 5 है, पॉसिबल नहीं। लेकिन ये साइन ना है, ये दूसरा है ना, हाँ आगे इसका देखो होता क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है नहीं पता, बता रहे ना, कर्ण बटे में आधार, यही होता है। हाँ अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ऊपर वाला कर्ण है नीचे वाला आधार है, तो कर्ण तो बड़ा होता है, और यहाँ कर्ण बड़ा भी है, देखो ना बड़ा है ना, 12 बड़ा है, आधार छोटा होता है तो आधार छोटा है, तो ये सेक के लिए लागू है, साइन की लागू नहीं। माने जिसमें कर्ण नीचे आएगा तो नीचे वाली संख्या बड़ी, जिसमें कर्ण ऊपर आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी। टैन और कॉट में ये नियम नहीं लगेगा, कोई भी छोटी हो सकती कोई भी बड़ी हो सकती। जैसे देखो जैसे हमने कहा टैन ए बराबर ले लो 4/3 और टैन ए ही बराबर ले लो 3/4, दोनों मान सही है, दोनों मान सही है। अच्छा ए के लिए नहीं सही लेकिन बी के लिए सही, समझा? तो टैन ए 4/3 भी हो सकता है, टैन बी 3/4 भी हो सकता है, इसमें छोटा बड़ा से कोनो मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा, आधार और लंब आपस में बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा बड़ा और इन दोनों से बड़ा ही होगा, कभी बराबर भी नहीं हो सकता। तो टैन के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन साइन और कॉस के लिए कंडीशन लागू होगी, क्यों, अगर कर्ण है तो बड़ा होना चाहिए, अन्यथा वो जो अनुपात है गलत सिद्ध होगा। ठीक है, बात समझ में? हाँ चलो आगे देखो, और आगे इसके बाद क्या होगा, कल हमने 3 फार्मूले बताए, 3 फार्मूले, कौन कौन से फार्मूले थे वो देख लेते हैं थोड़ा सा, और फिर कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1। ठीक है, हाँ फिर क्या था, गलत हो गया, पहला हो गया, दूसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तीसरा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये थे, समझा तुम? हाँ, ये 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्हीं सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इस वाले सूत्र को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को उधर भेज सकते हैं, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आवाज ना समझ, इनको रट डालो, इनमें कोई लॉजिक नहीं, ठीक है ना। प्रूफ है, प्रूफ समझाने लगेंगे तो और भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये समझो, सूत्र याद कर डालो, ठीक है ना। कुछ मत समझो, किसी भी प्रकार याद कर डालो। इसको देखो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो, ठीक है। हाँ, इन फार्मूले को याद करो, इसी से इन्हीं तीनों को याद कर लो, ये सब याद हो जाएंगे। किताबों में 9 दिए रहते हैं, लेकिन ठीक है, इतना याद करो, समझ रखना। एक फार्मूला क्या होता है जो हम बता रखे, फिर से एक बार बता रहे कि tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर जी, अगर हमको साइन का मान पता हो, कॉस का मान पता हो, दोनों को भाग भाग कर देंगे तो tan का मान निकल आएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, समझा तुम? चलो एक सवाल करते हैं, ये 4 फार्मूले कल याद हो जाए, ठीक है ना। इन्हीं पे बेस्ड कल सवाल हम करेंगे, ठीक है। आगे देखो, और क्या सवाल पूछे जा सकते, जैसे हमने कहा साइन 0 बराबर है कॉस 90, कॉस 90। ये बात क्या करो, सिद्ध करो, क्या करो, सिद्ध करो। सर जी तो लप्पू से दे दियो, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान होता है 0, ये तो 0 0 बराबर है ना, इसको सिद्ध क्या करना है। हाँ, ये बेसिक चीज है बउआ, सुनो ध्यान। अगर इस तरह सिद्ध करने वाले सवाल आ रहे हैं ना, तो कैसे किया जाता है ये देख लो। लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS, तो LHS ये हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 बराबर 0, फिर लिखोगे RHS, मानी इधर वाला, RHS का मतलब इधर वाला, तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान भी 0, ठीक है ना। तुम यहां से क्या कह दोगे कि चूंकि LH बराबर है RHS के, अतः सिद्ध हुआ, क्या लिखोगे, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि ये है हाँ, और कोई कोण दे रखा है 30, ठीक है, और एक भुजा मान लो 4 दे रखी है, तब कहा जाए अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात बताओ। सुनो ध्यान से, आज की क्लास में क्या दिखा कि 2 चीज दिया रहता, लंब या कर्ण या आधार या कर्ण, कोई 2 चीजें दी रहती थी, तो हम पाइथागोरस से तीसरे को निकाल लेते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे केवल एक भुजा दी रहेगी, तो पाइथागोरस भी फेल हो जाएंगे। जस का देखिए सवाल के, उनके तोता उड़ जाएगा, क्या उड़ जाएगा, तोता। हमको तो 2 चीज दो तब हम तीसरा कहीं निकालत रहे, ये तो ससुरा एक चीज दिया है, समझ रहे हो। हाँ, तब कैसे करब, तो ये कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी ये प्रयोग होगा, त्रिकोणमिति में भी प्रयोग होगा, दोनों चैप्टरों के लिए ये क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है ना।